नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। कश्मीर फाइल्स जो मूवी है, कहीं ना कहीं कश्मीर के जो लोग विस्थापित हुए थे उनके लिए बनाई गई है। उनके साथ क्या क्या हुआ था, 32 साल लग गए इस चीज़ को उजागर करने में, यानी कि पब्लिक डोमेन में लाने के बाद पता चला कि ये पिक्चर क्या थी। जो भी पिक्चर देख के आ रहा है वो रो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे साथ सुनील पंता जी जुड़ेंगे। पंता जी, आप भी कश्मीर से विस्थापित होकर आया है, जट्टी में रहते हैं। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से ये हालात हुए थे उस वक्त जो सरकारें थी, उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे, आपके लिए कुछ कर सकते थे वो, या किया नहीं उन्होंने कुछ? देखिए, पिक्चर बनी है, ये कोई नई बात नहीं है। सन 1990 से लेकर आज तक, अब तक हर मिनट की हमारी एक एक पिक्चर है। क्योंकि जब मैं भी कभी अपनी स्टोरी बताता हूं तो बहुत लोग रोते भी हैं इस बात पर। लेकिन जिस हिसाब से पिक्चर बनाई गई है, मेरे हिसाब से वो अधूरी है। क्योंकि जो मेरा सोच है, जो मेरा मानना है, जब पिक्चर बनाई थी, अग्निहोत्री जी को पहले इस पर एक प्रॉपर तरीके से एक वर्क करना चाहता। अगर मिल्टन से उठी तो उठी कहाँ से, अगर गन आया तो आया कहाँ से। दूसरी बात, जब वहाँ पर माइग्रेशन हुई है, वहाँ खाली कश्मीरी पंडित ही नहीं हुआ, मुसलमान भी हुए, सिख भी हुए, और गदर तो सब पे हुआ है। अब कौन कर रहे थे, इसका मैं मानता हूँ ये फेलियर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्योंकि सरकार के पास ताकत बहुत कुछ होती है, अगर सरकार हकीकत में चाहती तो नहीं होता। जब भारत सरकार 317 हटा पाए तो कश्मीरी पंडितों को ना वहाँ से निकलने देते, तो ना अभी तक जो है क्या इस तरीके से जो है पिक्चरें बनती। अब ये पिक्चर का जो है, जो मुझे लगता है कि हमारे साथ जो है सन 1990 से लेकर इमोशनल अत्याचार किया है। क्योंकि इसमें भी मुझे लगता है कहीं पॉलिटिकल पार्टियों के जो अपना मकसद है इसमें। सुनील जी, एक चीज़ सर लेट मी कंप्लीट। क्योंकि इस कौम को सन 1990 से लेकर आज तक कहीं सिस्टमों ने बेचा है, ब्यूरोक्रेसी ने इसको बेचा है, पॉलिटिशियनों ने इसको बेचा है, इवन मेरे देश के मीडिया ने इसको बेचा है। क्योंकि ये वो कौम है, वो इनोसेंट कौम है। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं रहता, कोई अंदर जो है गलत नीति नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सन 47 से पहले हमारे यहाँ पर आए हुए हैं और जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उन्होंने हर समय इस कौम को जो है डिस्टर्ब ही रखा है, कहीं संभलने की कोशिश नहीं की है, संभालने की कोशिश नहीं की है। मैं आज भी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आपने पिक्चर बनाई, वो तो पिक्चर है ना सर, मैं तो रियलिटी हूँ। मैंने तो 32 साल देखे रियलिटी में, मैंने वो दौर देखा रियलिटी में। और ये पिक्चर बनाने का मकसद क्या है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। आप पूरे देश को दिखा दीजिए, पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए, जबकि 1990 से लेकर आज तक जो है सबको पता है, सब लोग इसको देख चुके हैं, सब लोग इसको सुन चुके हैं, हर दिन में चलता है कश्मीरी पंडितों का। इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस समय इलेक्शन जीते हैं अमेरिका में, उसने भी उस समय कहा था कि व्हेन आई विल बी इन ए पावर आई विल क्रश दैट मिलिटेंसी इन इंडिया, स्पेशली इन कश्मीर। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं है। फिल्म बनी या ना बनी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर फिल्म बनती तो उसमें पूरा ये दिखाते तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि हम आज भी रो रहे हैं, हम तब भी रो रहे थे। हमें जो है इमोशनली जो है कि आज तक जो है, अभी तक जो है अत्याचार। पंता जी, मैं एक चीज़ और पूछूंगा, जिस तरह से ये पिक्चर बनी है, क्या इनके डायरेक्टर या इनकी जो फिल्म जो बना रहे थे ये लोग, क्या जट्टी में आए, लोगों से बातचीत की? क्योंकि मैक्सिमम जो फैमिलीज है जट्टी में और परखू कैंप में है, जो वहाँ से निकल के आई थी, और अत्याचार हमने देखा, अत्याचार बहुत से हुए हैं। मेरा सवाल यही रहेगा, बिटा कराते आपने मेरी बात नहीं सुनी है पूरी। अगर आप काश मेरी बात सुनते पूरी तो मुझे लगता है कि आपको इतना जल्दी मौका नहीं मिलता। पिक्चर वहाँ से शुरू हुई है, बीच में से। मैं फिर एक बार ये रिपीट कर रहा हूँ, ये पहले वो दिखाते कि गन कहाँ से आया, उसके बाद ये दिखाते कि माइग्रेशन कैसे हुई, उसके बाद ये दिखाते कि कश्मीरी पंडित के साथ कितना जुल्म यहाँ हुआ है। खासकर जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो आज भी नहीं बख्श रहे हैं, जबकि अभी कमिश्नर साहब आए, थोड़ा ठीक कर रहे हैं काम। अभी 2-4 साल से वैसे ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन तब भी जिस हिसाब से हम विस्थापित है
उस हिसाब से जो हम पे कोई राहत नहीं मिली है। अब तो बिजली और का दूसरी बात, ये पुरखू कैंप दिखाते ना, जो पुरखू कैंप में मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, आप किसी दिन जो है पुरखू कैंप चले जाना, फिर अग्निहोत्री जी को जो बता देना कि ये कश्मीरी पंडित वही कश्मीरी पंडित है जिसको आपने इस पिक्चर के माध्यम से जो है रुला दिया। जो रोना तो हर एक को आता है, जिस हिसाब से जो आज भी ये देखता है, चूँकि रोने वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब हम कश्मीर से निकले तब उस समय जो हालात थे वो हकीकत में हद से ज़्यादा ख़राब थे। लेकिन अल्टीमेटली आपने पिक्चर बनाई, क्या बनाया क्या नहीं बनाया, क्या इससे मेरी घर वापसी होगी? क्या इससे जम्मू कश्मीर का समाधान होगा? क्या इससे मेरे देश का कुछ समाधान होगा? नहीं। वही चीज़ होगा जो 1990 से लेकर आज तक जो कश्मीरी पंडित को बेचा गया हर एक प्लेटफार्म पर, लेकिन तो वही चीज़ होगा। पंता जी एक चीज़ बोलो मैं आपको, 370 का वहाँ पर जिक्र किया गया, 370 हटाओ, कश्मीरी पंतों को कश्मीर में विस्थापित कराओ। अब तो हट चुका है ना, अब तो हट चुका, अब क्यों नहीं? इस पिक्चर में आपने बड़ा बड़ा दिखा दिया कि देखो जी 317 हटेगा, कश्मीरी पंडित आएगा। अब तो कितने साल हो गए? अब तो 4 साल होने को है। अभी तक आप एक भी कश्मीरी पंडित को वापस बसा पाए? एक भी आप मुझे दिखा दीजिए। अरे भाई, जो पैकेज वाले लड़के हैं, हमारे गृह मंत्री साहब पार्लियामेंट में बोलते हैं हमने 2100 फैमिलियों को वापस भेज दिया। आपके माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, वो मुझे 21 क्या एक भी आदमी मुझे वहाँ पर दिखा दे जिनको आपने वापस भेजा है। झूठ बोल रहे हैं ये। आज भी जो है इस कश्मीरी पंडित को फिर वही जो है 1990 से लेकर आज तक जिस हिसाब से इसको बेचा है, आज भी इसको वही बेच रहे हैं। क्योंकि मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ, सन 1990 के बाद आज तक खाली एक ही चीज़ हुआ, मेरा देश कांग्रेस मुक्त हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि सरकार कोई भी हो वो सिर्फ यही काम करेगी जो पहले वाले कर रहे थे, अभी वाले भी हो तो वही रहा ना सर, कुछ चेंजेस थोड़ी है, कोई चेंज नहीं हुआ। मैं तब मानता वोट किस तरह बढ़ जाता है फिर? मैं तब मानता ये पिक्चर के बजाय एक कॉलेज बनाया जाता था जहाँ पर एक अच्छा संदेश जाता देश में। देखो जी, कश्मीरी पंडित ब्यूरोक्रेट बन गए, IPS बन गए, IAS बन गए, बड़े बड़े जो ऑफिस में बड़े बड़े जो अहदों पर पहुँचते हैं। लेकिन पिक्चर से इनको फायदा है। मेरे आंसू से 90 से लेकर आज तक अब तक जो है इन्हीं लोगों को फायदा हुआ। यानी लग रहा है मेरे कौम को कहीं पर कोई फायदा नहीं हुआ। चूंकि मैं रियलिटी हूँ, आई एम नॉट ए पिक्चर, मैं पिक्चर नहीं हूँ, मैं रियलिटी हूँ। पिक्चर है। मैं रियलिटी से कहता हूँ कि जो हो रहा है हम पे हर समय जो है इमोशनल कार्ड खेला जाता है, जिससे कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा होने के लिए हमें कोई फायदा नहीं है इससे। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, क्या इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल होगा? क्या इससे कश्मीरी पंडित का वापसी जाना संभव है? उल्टा इससे क्या होगा, एक हम जो एज ए सिविल सोसाइटी हम लोग जो वहाँ पर एक जो दूरियाँ थी आपस में एक हिंदू और मुसलमान की, तो उसको जो हम नज़दीक ला रहे थे। या ये एक काम करें, ये कश्मीर का खाता काटें, हमें ये परमानेंट रेहबिटेशन इधर करें। हम भी बोलेंगे कल के डेट में पिक्चर ठीक है फिर। अरे भाई, आपको पता है इस समय मेरे 5000 फैमिली कश्मीर में है। आपको ये बिल्कुल नहीं लगता है कि उनके ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा होगा, घबराहट होगा, परेशानी हो जाएगी? क्योंकि देखिए हर एक जो है माइनॉरिटी में, जब आप मेजॉरिटी में रहोगे, माइनॉरिटी को जो हर समय डर रहता है। और खासकर जिस तरीके से ऐसी पिक्चरें बनेंगी और ऐसे लोग जिस तरीके से जो पिक्चर बना रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे लोग कश्मीर में जो कश्मीरी मुसलमानों को है इसी तरीके की शिक्षा देते हैं, जिससे इन दो भाइयों के बीच में जो है इतना कत्लेआम हुआ और इतना आपस में ही नुकसान हुआ। किसी का नुकसान नहीं हुआ, हम लोगों का ही नुकसान हुआ। लेकिन उसमें एक ही चीज़ बताई गई है, जो बिट्टा कराटे था मेन किरदार में बताया गया है, कश्मीरी जो लोग थे जो उनको कहीं ना कहीं मारते हुए दिखाया गया। क्या ये चीज़ सही है? सर, पिक्चर आपने दिखा दी, एक बार मैं फिर से आपसे बोलना चाहता हूँ, लाखों कश्मीरी पंडितों के घर जलाए गए, उसके बाद अब तक जो है क्या किसी पर पर्चा लग गया? अरे कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है भाई? फिर वही चीज बोलेंगे, चूंकि किसी पार्टी के खिलाफ बोल दिया, किसी सरकार के खिलाफ बोल दिया, भाई ये पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। अरे भाई, इंसानियत की तो बात करो। आप मुझे बताओ, सन 1990 से लेकर आज तक एक भी FIR आपने लगाई? इतना हमारा नुकसान वहां पर, इतना हमारा लूटा गया हमारा सामान, क्या अग्निहोत्री जी ने वो दिखा दिया इसमें? और उनके ऊपर FIR लगी कहीं पर? क्यों नहीं लगी? क्योंकि सरकार को अपने वोट की फिक्र है और कहीं भी नहीं है। यानी कि लग रहा है 100%, यानी कि आने वाले इलेक्शन जो है वो उसका फायदा लिया 100% ये खाली यहाँ पर जो हिंदू और मुसलमान का वोट अड़पना है और कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि इस पिक्चर के बजाय अगर वाकई में एक जुडिशली बनाते जो कश्मीरी पंडित के
वहाँ पर मकाने थे जिनको जलाया गया, उसकी एक संगठन, एक टीम एक बनाया जाए, भाई किस आदमी ने जलाया है उसको जेल भेज दिया, अभी किस आदमी ने इसका सामान वामान लूट लिया है उसको जेल भेज दो, उससे रिकवरी कर लो। लेकिन नहीं करेंगे वो काम, क्योंकि अब अभी तक कश्मीरी पंडित की जरूरत थी, अब वहाँ की जरूरत है। सुनील जी, मैं सुनील जी मेरी बात सुनिए। एक अभी जिस तरह से 14 से लेके अभी तक केंद्र में इनकी सरकार है, 370 भी हट चुका है, ये कमेटी भी बिठा सकते हैं, उन लोगों को भी पकड़ सकते हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया था, कर क्यों नहीं रहे? सिर्फ इलेक्शन वोट के लिए? सर मैं वही तो कह रहा हूँ आपके माध्यम से, पिक्चर से ज्यादा वो चीज था, दैट वाज द रियलिटी। उसको मैं रियलिटी मानता, उसको मैं पिक्चर नहीं बोलता। कल के डेट में पिक्चर आने से पहले उठा लेते तो ज्यादा बेटर होता। वो रियलिटी जो थी उसमें कुछ अलग मजा आ जाता, लोगों में एक आवाज जाती कि भाई सच्चाई क्या है। लेकिन वो चीजें नहीं करेंगे क्योंकि कहीं वहां से सुल्तान गफ्फार जो के नाराज ना हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसको आग भगोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि पूरे देश में दिखाना हिंदू मुस्लिम डिवाइड है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके की पिक्चरें जो है ना, अगर कोई मुस्लिम पिक्चर भी, मैं किसी भी धर्म से बनाता कोई पिक्चर, मुझे लगता है उसमें ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए कि जिससे जो है आपस में इंसान को दूरी हो जाए। हाँ, बाकी जो गलत आदमी है उसको सजा मिलना चाहिए। आप देखिए ना आज के डेट में भी चाहे पॉलिटिकल पार्टियों के आप देखेंगे या उन नेताओं के जिन्होंने ना मतलब मासूम लोगों को वहां पर मरवाया, चाहे वो हिंदू था, चाहे मुस्लिम था, चाहे सिख था, वो सब सेटल है। उनके बच्चे आज भी लंदन में है, अमेरिका में है, डॉक्टर है। और मैं कहाँ हूँ, वो इनोसेंट कहाँ है जो बेचारे गोली में मर गए, वो कहाँ है, वो बेचारे वहाँ गए। तो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जनता को, पिक्चर देखो मगर इमोशन में मत आ जाओ, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे सियासत है। 1990 से लेकर आज तक हम पे खाली सियासत की गई और कुछ भी नहीं है। क्या एक ही चीज़ हुआ, हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। अगर एक भी इंच हुआ तो मैं आप जो मर्जी हो मैं करूँगा। यहाँ हमारे लोग आज भी जो है दर पदर है, कश्मीरी पंडित खासकर जो पीएम पैकेज जो सरदार मनमोहन साहब ने दी थी, वो आज भी कश्मीर में दर पदर है। उनको अभी तक भी अकोमोडेशन नहीं है। वो उन्हीं मुसलमान भाइयों के पास रह रहे हैं, वहाँ पर उन्हीं के घर पर रह रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट फेल हो गया उनको अकोमोडेट करने में। तो क्या उनको डर नहीं लगेगा? लेकिन जो पोर्टल बनाया गया था पंता जी, इसमें यह बताया गया था कि जो कश्मीरी फैमिलीज हैं उनको भेजा जाएगा, विस्थापित किया जाएगा, कॉलोनीज बनाई जाएगी, ये सिर्फ हवा में है ये सब कुछ। सर वही जो पर्दा दिखाएगा वही ठीक है। जो पर्दा जो है ना वही सच है इनके लिए। जो पीछे जो है ना, तो अभी पता नहीं, अब आपको भी बोलेंगे पता नहीं कहाँ से चलना ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। मतलब आप सच बोलोगे तो बड़ी परेशानी होती है। ये सब जो है इन्होंने खाली कागजों में रखा है। जैसे पिक्चर नहीं चली, खाली पिक्चर तक ही वो समेत रहा। मुझे याद है जब अग्निहोत्री जी को जब वो किसी ने इंटरव्यू किया था उसमें, तो उसने बोला ये मेरी मर्जी है, मैं क्या चलाऊं। अच्छा, अरे भाई मर्जी से थोड़ी ना होता है यार। अगर आप पब्लिक डोमेन में आ रहे हो तो आपको पब्लिक के साथ जो है साथ हुआ है उनके साथ तो हाँ, पता करते। बिल्कुल 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 उनके साथ जो बात करते। जैसे कि आप देख सकते हैं जगती में एक भी आदमी इनका नहीं आया कि भाई क्या स्टोरी है क्या नहीं स्टोरी है। आपने उठाया 2-4 हीरो को, 2-4 विलन को, हाँ जी कश्मीरी पंडित के नाम पर थोप दो। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, खैर साहब जो इसमें मेन लीड रोल में बताया गया है, लेकिन कुछ लोग उनमें भी आपत्ति कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो कश्मीरी जो पंडित का जो उन्होंने रोल निभाया है, लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो सिर्फ पैसे के लिए काम किया ना, वो रियलिटी थोड़ी बता सकते हैं। अगर रियलिटी होती तो कश्मीरी पंतों को बीच में लेके आते किसी न किसी को। सर मैंने आपको एक ही चीज़ बताया, जो 47 से पहले जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर आए हुए ना, उनका बहुत रोल है आज के डेट में भी इस कौम को बर्बाद करने में। आज भी आप देखेंगे जो अमेरिका में एजेंसी बैठी है, वो आज भी जो है हमें इन लोगों की तरफ से जो है घुमा रहे हैं। बाकी एक्चुअल जो है वो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ सरकार को, आप एक SIT बिठाइए, तमाम जितने भी इश्यूज़ है उनको निचोड़ निकाल लीजिए। उसके बाद जो है कश्मीरी पंडित को रिहैबिलिटेट कीजिए, ये पिक्चरें बनाना बंद कीजिए। इससे जो है दो वर्गों के बीच में जो एक लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा और पूरे देश में एक गलत आवाज़ जाती है, वो हिंदू खराब है, मुसलमान खराब है, मुसलमान खराब है, हिंदू खराब है। इससे आप पॉलिटिशियनों का फ़ायदा है लेकिन हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल देखिए 32 साल का वक्त हो चुका है, कहीं ना कहीं एक भाईचारा जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम कश्मीरी पंडित जो है सब एक साथ है, लेकिन इस तरह से जब पिक्चरें आएंगी तो फिर एक बार ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं दरार डालने का जो काम है वो किया जा रहा है। ज़ख्म तो है, ये किसी भी पिक्चर से भरे नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने अपने घर के लोग खोए हैं, क्योंकि 90 के दशक बहुत ख़राब थे,
हालात ऐसे थे, वहाँ से अपने घर बार छोड़ के इनको यहाँ पर टेंटों में रहना पड़ा। कोई भी सरकार थी, इन्होंने जो किया सिर्फ इनको यहाँ पर रहने के लिए टेंट दे दिए, खाने के लिए खाना दिया, वो भी मिला या नहीं मिला, जो लोग वहाँ पर रहते थे ये वही बाखूबी बता सकते हैं। पिक्चर बनाई है, लेकिन ये पिक्चर की रियलिटी अगर जगटी से ली जाती, जगटी में जो 3000 से ज़्यादा जो लोग इस वक्त रहते हैं, 3 लाख जो लोग विस्थापित यहाँ हुए थे, क्या उनमें से एक भी फैमिली इस पिक्चर में देखी गई है या उनको रियलिटी पूछी गई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आगे की अपडेट हमारे साथ।